लेकिन इतना ही कहूँगा कि प्रेम पूर्वक हर काम करो, श्रद्धा से करो, श्रुति से करो, ज्ञान को त्यागो। मत कभी अपने आप को ये समझो कि मैं ज्ञानी हूँ, ना ही उसको पकड़ो। जब कुछ काम करना है तो अपने आप वो आप में बहेगा। मैं तो कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन जब कलम पकड़ता हूँ तो बहता है, फिर लिख देता। आता जाता मुझे कुछ नहीं, लेकिन जब कलम पकड़ता हूँ तो वो प्यारा अपने आप लिखा देता। आत्म नितांति सहज प्यारो, छल कपट सुंदूर जान रे, ये आनंद में ही प्यारो, प्रेम सत से भरी जान। प्रेम सत से भरी, ये वेद व्यायाम जी देते हैं, स्वतः आनंद से भरी पड़ी जान। सदा तुम जिस भी रूप में हो, संसार में, मनुष्य देह में हो, किसी पहली योनि में हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, चौथी हो, नितांत तुम्हारी आत्मा चेतन प्रेम सत और आनंद से भरी। और क्या चाहिए तुम्हारे पास? जिसके पास प्रेम है, सत्य, आनंद और ज्ञान क्या करे? इस ज्ञान से बढ़ के क्या चीज चाहिए तुमको? बाकी तो गोटा मारना पड़े। क्या कर लो उस ज्ञान? मैं तो कोई भी अपनी संगत को कोई ज्ञान की बात तो मैं कभी नहीं कहता ये लिखो। मेरे दो ही सामने रखो, जो मर्जी लिख लो। ग्रंथों की ग्रंथ हैं, और क्या लिखना है, और किससे लिखना है, और क्या करना है, किस काम का? पर यहां से भी शायद आप गोटा मार क्या बने? मैं तो कोई नहीं गोटा मार, पता ही क्या लिखा मुझे इस समय तक पता ही नहीं मैंने क्या लिख दिया। अगर वो सारे ग्रंथ गुम हो जाए, मैं जीरो, मैं कुछ नहीं और लिख सकता। ये होना चाहिए। जब तुमने सब जो फेंक दिया, अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। वो गया, जिसका था उसके पास पहुंचे। मन का था तो मन के पास पहुंच गया, सतपुरुष का था तो सतपुरुष को संदेश मिल गया, बात खत्म। आत्मज्ञान बिना सब धोखा, क्या घर क्या बाहर। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो सब धोखा है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो धोखा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वह नाम दात पाते ही प्यारो, चेतन अंदर क्या पाए। तुम चेतन हो जाओगे, तुम्हारा अंदर बाहर तन मन भी चेतन हो जाए। सुरति चेतन हो जाए तो मन चेतन होके मूल सुरति में समा जाए, भ्रष्ट, फिर वो कुछ नहीं करता। तुमने डाक पाला है, उसको भूख लगी है, वो थोड़ा शोर शार डालेगा, उसको खाना दे दिया, अब आराम से सो रहा, आराम से बैठ। इसलिए वे नाम दात पाते ही प्यारो, चेतन अंदर बाहर, अंदर क्या बाहर है, ये वेद व्यायाम जी देते हैं। फिर मन माया से पार, फिर मन और माया से पार हो जाए। मन गया, माया गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। इसलिए चाह से पार होने की चेष्टा करो, इससे कभी कोई बचा नहीं। चाह से बचना है तो अपने आप को इससे पार करो। तो प्यारी सत्संग जी, कबीर साहब का एक दोया है, कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया। वो मौज में क्या बोलते थे, मोजी थे। यही होता संत, एक मोजी होता, उसको कोई नहीं पता होता मैंने कहां से पकड़, वहां से पकड़ के लिख देता, चलो संग साथ प्यारो, चलो पैन राम चुनरिया। ये वेद
ये वेद वैराम जी देते हैं, चले निजगर संग सुरती चुनरिया। अगली लाइन मेरे ऊपर क्यों नहीं किया। कबीर साहिब कहते हैं मैं राम की, उन्होंने इतना ही लफ्ज़ कहा, मैं राम की दुल्हनिया, मैंने इसको पूरा किया। मैं राम की दुल्हनिया चली संग साथ प्यारो, पहन राम चुनरिया। मैं चली राम की चुनरिया पे। तो तीसरी लाइन मैंने अपनी लिख दी। ये वेद वैराम जी देते हैं, उन्हीं का कबीर साहब का। चले निजगर संग चुनरिया, संग सुरती चुनरिया। कौन सी चुनरिया? सुरती की। जब सुरती है तो निरति साथी है। सुरती को पकड़ना कठिन है, निरति तो संग ही चलती। जब सुरती है जहां निरति संग साथ, तो हंसा बने ही बने हो। तो कहते हैं मैं राम की दुल्हन। कोई दुल्हनिया कहता है, कोई अंश कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई बेटी, जो जिसको बाता है वो कह जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सरल तर सरल तरल चमक नैनों में प्यारो, उसी की उसी को उज्जवल उसी की उज्जवल छवि प्रगटाई। कहता है सरल तरल चमक नैनों में प्यार। जब किसी संत की आंखों में क्यों देखना होता है? जब संगत में बैठे होते हो, उसकी नैनों में एक चमक होती है, क्योंकि वो जो बात कर रहा है सतपुरुष को सामने रख के कर, उसके बिना नहीं। जब कबीर साहब ने इतना ही कहा मैं राम की दुल्हनिया, इतना कहने में सब कह दिए, कुछ नहीं बचा। इससे बढ़ के क्या कहते कि मेरी सुरती उसी का अंश है, उसी से आई है, उसी का अंश है, वही मालिक, मैं तो उसकी दुल्हनिया, मैं उस प्यारे की दासी, मैं उस प्यारे का अंश, जिस तरह मर्जी लो। इसके बाद क्या लिखना? ये चीज बैठ जाए जिसके अंदर, तो बाकी सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए इससे आगे चलने का मतलब ये होता है कि हम भटक गए। चले निजगर संग सुरती चुनरिया, सरल तरल चमक नैनन में प्यारो, उसी की उज्जवल छवि प्रगटाई रे। किसने मेरी सुरती चेतन करी प्यारो, प्राणों में अपनी झलक दिखाई। प्राणों में झलक आती है बार बार। पहले सतगुरु को देखो, सतगुरु में सतपुरुष ही समाये। चेतन सुरती में और कौन है? सतगुरु और सतपुरुष। जब ये वर्ड में कई कबीर साहब ने कहा तो कितने प्रसन्न उस समय होंगे, आप जरा अंदाजा लगा सकते हो। मैं राम की दुल्हन। ये उस समय बात बनती है जब समय नजदीक आ जाता है कि मुझे जाना है। अब उसी में शामिल होने में उसकी दुल्हनिया। जब नजदीक समय आता है तो यही घटना घटती। वही मैं बोल रहा, मैं राम की दुल्हनिया, उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, गदा भाई बोल रहा है। समय आ गया, अब कब चल पड़ना है, तो उसी में बैठना और उसी के मुताबिक काम कर। कहाँ भेज देंगे? उन पर। चलो संग साथ प्यारो, पहन राम चुनरी। ये चुनरिया पहन के जाना है किसकी? चेतन आत्मा की चुनरी। आत्मा तो थी, वो चेतन होगी। चेतना चुनरिया। आत्मा तो तुम्हें पहले मिली थी, लेकिन महाचेतन सुरती ने फिर तुम्हारी आत्मा चेतन कर दी सतगुरु की सुरती के द्वारा। ये चीज संसार में नहीं कोई कर पाता, तुम्हें दुल्हनिया नहीं कोई बना पाता। जब तक तुम दुल्हनिया नहीं बनोगे, कैसे उसके अंश की पहचान करो?
कैसे तुम सतगुरु को उसका रूप जानोगे? कहने से थोड़ा बने। जब तुम्हारी सुरती चेतन होगी वो कहेगी, तुम्हारा तन थोड़ा कहेगा, तुम्हारा मन थोड़ा। जब तन और मन कहेगा तो तुम मन की बात कर रहे हो। जब सुरती से उठेगा, मैं राम दुल्हनिया, मैं साहिब दुल्हनिया, निरलंब राम दुल्हनिया, तो प्यारे सत्संग जी, सरल तरल चमक नैनन में प्यारो, उसी की उज्जवल छवि जाने। जब तुम्हारी आंखों में सरलता और तरलता आती है तो ये आती सतपुरुष की। उस समय तुम दुल्हन बन जाते। जब आंसू आंखों से गिरते हैं तो मतलब है सतगुरु के लिए गिराए तो सतपुरुष को पागे। उसकी छवि तुम्हारे अंदर बन के प्रगटाई। किसने मेरी सुरती चेतन करी प्यारो, प्राणों में अपनी झलक दिखाई रे। ये वेद वैनाम जी देते हैं। प्रेम प्रेम रस बूंदन बीजी चुनरिया पाई। प्रेम रस बूंदन बीजी चुनरिया पाई। प्रेम से बीजी हुई चुनरिया, तब तुम्हें महसूस होगा कि मेरे पास जो शब्द है शब्द ही नहीं है। वो ऐसा लगेगा कि बूंदा बांदी मेरे पर हो रही। वर्षा हो रही है, धीमी धीमी वर्षा, बूंदा बांदी जब होती है तो हर आदमी कहता है इसमें चलो। इसी तरह तुम्हारे ऊपर सतगुरु की ओर से बूंदा बांदी होगी और वो बूंदा बांदी सतपुरुष की हो। आंखों में चमक आई, आंसू की लहर टपकी, तो किसने प्रगटाई? उसी प्यारे ने प्रगटाई। ये वेद वैनाम जी देते हैं। प्रेम रस बूंदन बीजी चुनरिया पाई। प्रेम रस बूंदन बीनी चुनरिया पाई। बीनी बीनी जीनी चुदरी, राम रस पीनी। इतनी उज्जवल, इतनी सुंदर, ज्यों की त्यों धर ली। ऐसे बनो जैसे कबीर साहब ने वो चदरिया ली थी, वैसी की वैसी इस वैनाम ने ओढ़ी। और उस चदरिया को अंदर से देख के अपने आंसू की धारा में बहना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गए, पीछे क्या बचा? किसका अभाव सुरती चेतन कर गया प्यार? किसका अभाव? सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की ओर निगाह, सतगुरु की ओर सुरती का बहना। जिसका अभाव सुरती चेतन कर गया प्यारो। किसने सुरती को चेतन कर ज्योत जगाई? ये किसने मेरी सुरती चेतन कर दी और ज्योत जगाई? कौन प्यारा आया और 1 मिनट में मेरी सुरती चेतन कर गया और चला? अभी किसी साधक की मेरे अंदर छवि बनी, उसको पता चल जाएगा। छवि बनी के जब कभी बात होती है तो इस तरह से सुनते हैं जिसका कोई अंदाज है। इसलिए मैं बोल रहा हूं तो वो सामने, मैं बोल रहा हूं तो संगत सारी सामने, मैं बोल रहा हूं तो कबीर जी सामने, मैं बोल रहा हूं तो सतपुरुष जी सामने। कौन छोटा कौन बड़ा? कोई छोटा बड़ा नहीं। मेरी संगत जैसी महान संगत कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो छोटा कौन तो बड़ा। बहुत महान संगत सतपुरुष ने मुझे दी है। थोड़े हैं बहुत प्यारे, अच्छे, बड़े मालिक सतपुरुष के प्यारे। जब सत्संग सुनते हैं भाग भाग हो जाते हैं, दुल्हनिया बन इधर उधर भागे रहते।
कब आए मेरा सतगुरु प्यारा, कब मैं सतगुरु दर्शन पाऊं। क्योंकि सतगुरु ही तो सतपुरुष को पकड़े हुए अंदर बैठाए हुए पल पर पैरा दे रहे हैं 24 घंटे सतगुरु के अंदर और बाहर। और क्या करें? कोई अदृश्य हाथ वीणा की तारों को प्यारो डंकार आन जगाई। ऐसे लगता है कि किसी के हाथ अपने आप वीणा के ऊपर, ये सुरती की वीणा के ऊपर अपने आप हाथ चले, टंकार उठी और आंसू की धारा बही। ये टंकार जगाओ अपने अंदर। ये वेद वैनाम जी देते हैं, कोई अदृश्य सुरती धारा कार्य कर गई, अदृश्य धारा कार्य कर गई। इसलिए वह अदृश्य सतगुरु में वासा करते, अदृश्य तुम्हारी ओर चलते हैं। जिस ओर मैं निगाह करता उसी ओर वो चलते हैं। तुम्हारी वीणा के ऊपर अपने हाथ फेरते प्यारो, टंकार उठी अब जान। वीणा के अंदर एक टंकार उठ जाती। इसलिए तुम जितना मुझे पकड़ोगे इतना सतपुरुष तुम्हारे पास है। मुझे पकड़ो, ज्ञान को नहीं पकड़ो, मुझे पकड़ो। मैं तब कहता हूं मेरे ये सब जो, ना मैं कोई भजन लिख सकता हूं ना कोई ग्रंथ, मुझे कुछ आते ही। ये है ज्ञान। कुछ ना आना, सब खो जाना। जो लिख गया लिखा गया, अब क्या लेना उसे। लेकिन पकड़ा तो बटके, अटके, पकड़ा मीन्स अटके, अटके तो बटके नहीं। जब प्रेम की धारा बहती प्यारो, तभी आरती सजती जान रे। सारे संगत को मैंने आरती कही है, लेकिन आरती कहीं कहीं सजती है ना। जब आरती सजी जिस घर में प्यारो, वहीं प्रगटाते आप साहिब जान। रजनी के घर क्या हो, आप साहिब प्रगटाए। आरती की प्रीत बड़ी प्यारी। जो आरती श्रद्धा वीर और वैराग से करते प्यारो, वहां आप इस सतपुरुष मौजूद हैं होते, आप ही वो आरती करते जान। बस इतनी सी बात हो गई तो हो गया कुछ। तुम जब ये समझोगे कि मेरा सतपुरुष ही मेरे साथ आरती बोल रहा है, वही बोल रहे हैं, तो बात बनी। कौन सतगुरु? सतगुरु तो गया, वो आ गया। सतगुरु पाना तो एक बहाना है, हमने सतपुरुष को पाना। सतगुरु पाना एक बहाना, समर्पण वहीं करना, उसी से प्रगटाते साहिब आनंद। इसलिए तुम्हारी वीणा तुम्हारी सुरती की तान को छेड़ जाए, फिर वो तान कभी नहीं बंद होती, वो चलती रहती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, नरेंद्र जी के घर जो मेरे प्रेसिडेंट हैं, ऐसी घटना कभी संसार में हुई नहीं जो हुई वह। तो इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ी मस्जिद, इससे बड़ा गुरुद्वारा, इससे बड़ा गिरजाघर और कौन हो। जब सतपुरुष आप 3 दिन जोत जगाते रहे, अपनी जोत खुद जगाए। इधर बड़े साहब जी तैयार हुए, उधर जोत जग गई। दोनों का मेल हुआ। उनका साहब जी का समर्पण सतपुरुष ने कबूल किया और जोत जगी। और जब मैंने कहा अब चली जा, तो चली। सतपुरुष को कहा ठीक है, आपने दृष्टांत दे दिया, ठीक, इतना बढ़ा, आगे ना बढ़ा। तो प्यारे सत्संग जी, ये वेद वैनाम जी देते हैं, दोनों एक साथ आते और जाते रहे। सतगुरु और सतपुरुष एक साथ हैं, आते, एक साथ हैं, जाते।
पकड़ो तो दोनों आएंगे और दोनों एक हो, कौन अलादा है? सतगुरु और सतपुरुष एक को जानिए, मत इनमें जानो भेद। कोई कहता है मैंने निजधाम जाना है, तुम्हारा निजधाम यही है जहाँ सतगुरु बैठे। जहाँ सतगुरु बैठे वो निजधाम ही तो, और क्या? निजधाम से भी प्यारा है। निजधाम जाओगे तो सतपुरुष हर समय थोड़ा दिखाई देते हैं, यहाँ सतगुरु हर समय मौजूद। जैसे अभी देखो किसी ने रिंग किया बेचारे ने, पर उसको पता लगा नहीं वो तो अंदर से नहीं, बुरा नहीं मानना, कोई बात। दूसरा सत्संग बन गया, वो कंटिन्यूटी में बनता है, इस तरह बन गया। वहां पर भी अभी 1 घंटा नहीं हुआ, वो पूरे का पूरा रहे, ये भी दोबारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मालिक से प्रेम करना, मत डरो, ये प्रेम का सिग्नल था, डरो मत। मैं से तू का संग जुड़ता प्यार, जब मैं है तो तू है तो मैं है, नहीं तो मैं कहां से आए? संसार में जब तू है तो मैं, तू गया मैं गया, दोनों एक साथ जाते। सतपुरुष और सतगुरु एक ही है, वो तू है और मैं। जब तू है तो मैं कैसे होगी? तू ना होगा तो मैं, जब दोनों एक हो फिर ना तू रहा ना मैं रहा, दोनों चले जाते हैं, फिर एक भी नहीं रहता। एक होने से झगड़ा खत्म हो गया, ना तू ही रहा ना मैं ही रहा, दोनों एक हो गए। फिर एक कहने की भी बात ना रही, कौन कहेगा? एक होगा तो दूसरे को कहेगा ना तू और मैं बन जाए, मैं भी गया तू भी गया, अब चेतन सुरती का संग हो गया, फिर चेतन सुरती ही रहेगी, पीछे कुछ नहीं बचा, कुछ बचे ही, मूल शूल चला गया, बह गया। इसलिए कहता हूं, मैं से तू का संग जुड़ता प्यारो, एक मिटा दूसरा अपने आप मिटा जाता। मैं गया तो तू दूर, खत्म हो, कौन मैं और तू चले। सपनों में आ प्यारे, जीवन क्यों कोई प्यारा चुपचाप चला जाता। जीवन क्यों प्यारो चुपचाप चला जाता है, ये जीवन चुपचाप, पता ही नहीं चलता, और तुम्हारी उम्र 80 की हो जाती है, 70 की हो जाती है, 50 और चले जाते। लेकिन जब सतगुरु से जुड़े हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, फिर उम्र और आयु का कोई पता ही नहीं चलता। सपनों में आ प्यारो, जीवन क्यों प्यारो चुपचाप चला जाता रे। बुझते दीपक को प्यारो, महाचेतन सुरती आन जलाती। ये तुम्हारा बुझा हुआ है, दिया तो है पर बुझा, आत्मा है बुझी हुई, अपने ही चमक से ही नहीं जगी तो मन और माया काम ले। कितनी आडंबना, उस दिए में अपना कुछ डाल दिया, मन और माया का दिया बन गया। इसलिए उसको निकालना है तो सतगुरु से राब्ता जोड़ना ही पड़ेगा, वो दिए को जला दे, मन मान चला दे। जब तक तुम हो दिया बुझा, जब सतगुरु के हो जाओगे दिया जग जाए। जब तक न सतगुरु को है तो दिया कौन से जग? बुझे दीपक को प्यारो, महाचेतन सुरती आन जलाती, आन जलाती। महाचेतन सुरती सतगुरु के पास दे दी उन्होंने। जो सतगुरु के की शरण में आ जाता प्यारो, पल में दिया जल जाता है। सतगुरु की शरण में आए तो दिया जगमगा उठा, पीछे क्या बचा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक एक चीज तुमको बताता हूं और समझाने की चेष्टा करता। प्रेम की बूंद जब बरसती प्यारो, तुम सुहागन पल में हो ही जान रहे।
प्रेम, सतगुरु की प्रेम की बूंदाबांदी जब तुम पर बरसती है, ये जो प्रवचन दे रहा हूं तुम्हारे पर बूंदाबांदी कर रहा हूं, तुम सुहागन पल में हुई जान रहे, तुम्हारी आत्मा चेतन होगी। सुहागन का रूप दे दिया, चुनरिया पहनेगी, ये चुनरिया तुम्हारी फट पहनेगी। जो ही तुम अपना मोबाइल खोलते हो और सत्संग सुनना शुरू करते हो तो चुनरिया तुमको मिल जाती। हर सत्संग में तुम्हें चुनरिया दे रहा हूं, और क्या कर रहा? वह बूंद क्या हुई प्यारो, सुहाग की मांग बढ़ गई। ये बूंद क्या हुई प्यार, जो ही ये बूंद, जब तुम ये अपना मोबाइल खोलते हो, ये बूंद तुम्हारे तक पहुंचती है तो तुम सुहागन हो गई। तुम्हारे अंदर की सुरती सुनते ही ये चेतन हो गई, मोबाइल ऑन करते ही चेतन हो गई। सच्ची खोज सतगुरु चरणन में प्यार, इसलिए कहा सच्ची खोज कहाँ है? जो पूर्ण सतगुरु। खोज सुरती प्राणों में रस भर जाती है। खोज क्या करती? जिस समय खोजी निकले, बस समझो तुम निकले ही खोज में तो तुम्हारा अंतर कर्ण चेतन हो गया। खोज सुरती प्राण से रस भर जाती, प्राणों में खोज ही प्राणों में रस भर देती। फिर शब्द लिया तो स्वागत हो, रस भर गया पहले और रस भरा तो स्वागत हो। इसलिए प्यारी सहजी ने प्रेम की बूंद जब बरसती प्यारो, तुम सुहागन पल में हुई जान रे। वह बूंद क्या हुई प्यारो, सुहाग की मांग बढ़ गई। वो बूंद अब कहाँ गई? उसके अंदर की सुहाग माथे पे टीका लग गया। इसलिए अंदर से सब कुछ होता है। सच्ची खोज सतगुरु चरणन में प्यारो, सतगुरु के चरणों में अपना सर झुकाते चलो तो खोज सुरती प्राणों में रस भर जाती है, पल पल रस भर जाता है। इधर सर झुका, उधर रस उठा। सर झुकने की देरी है, रस पाने का जो स्रोत है वो बहना शुरू हो जाता है, वो तुम्हारी ओर बहना चल पड़ता है। इसलिए क्या झुकना, ये तो एक बहाना है, झुकना तो एक बहाना है। सतपुरुष को पल पल पाना है, अपनी मांग को सजाना है और दुल्हन बन निज घर को जाना। कौन किसका? तुम ही उसके हो। सतगुरु तो एक बहाना है, तुम दो को मिलाना है, दो से एक कर जाना है। इतना सा काम सतगुरु का प्यारो जग में यहीं से पार हो जाता। पांच तत्व में जीव आत्मा के कारण प्यार, पांच तत्व में जीवन आत्मा के कारण प्यार। पांच तत्व कैसे है? जब तुम आत्मा थी तो पांच तत्व की जरूरत पड़ी, क्योंकि आत्मा है तो पांच तत्व उसमें काम करें। तुम्हें तन मिला, तुम ही ना होते, आत्मा ही ना होती तो जीवन कैसे आता है? जीवन तो आत्मा से, पांच तत्वों से नहीं। पांच तत्व तो बाहर पड़े, जीवन नहीं। जीवन जब सुरती जुड़े, चाहे कीट पतंगा कुछ भी बना, सुरती के जोड़ से जीवन आ जाता है। सच्ची खोज सतगुरु चरणन में, ये तो बहुत ध्यान में जाना बिन शब्द के प्यारो, तू भी प्रगटा मत जान। ध्यान में जाना बिन शब्द के प्यारो, तू भी प्रगटा मत जाने। लोग कहते हैं ध्यान करो सुन बनाओ, बाबा कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान करना और सुन बनाना मन को निमंत्रण दे रहे, मन को प्रगटा रहे। सुन है क्या? पांचवा तत्व। तुम पांचवें तत्व के दर्शन कर रहे हो सुन बना के, और क्या कर? यही तो मैंने 42 साल किया, सुन बनाता रहा, और क्या करता? सुन बनने से ठीक है तुम्हारी यात्राएं हो जाएंगी, पर रहोगे काल में। तुम
स्वर्ग में चले जाओगे, फिर काल पितरलोक में चले जाओगे, फिर काल सहस्त्र सार में चले जाओगे, फिर काल में देव लोगों में चले जाओ। सुन बनाने से सुन में ही रहना है, और सुन पांचवा तत्व प्यारो, काल से दूर ही रहना। काल तक भी नहीं गए, पांचवें तक गए। ये सुनता लाना मीन्स सुन में समान। और जो सुनता लाते रहे वो सुन में ही समाये ना। फिर उस सुन से मैं ले गया निजदाम। ये सब सुन में जाते हैं। सुन बनाया, सुन को पाए। जो बनाओगे सुरती चेतन करी, निज घर को पाए, क्योंकि वहां सुरती चेतन। जिसका तुमने अपने अंदर ज्योत जगाई उसी लोक में वास है। सुन बनाया तो काल में वास, चेतन सुरती को किया तो निज घर में वास। मंदिर मस्जिद में गए तो काल में ही वास, कुछ भी नहीं पाया, योनियों में चले गए। फल ही मांगते रहे तो योनियों में ही रहे। आज कुत्ता बनना है, अच्छे प्यारे का कुत्ता बनना, किसी अमीर घर में कुत्ता बन जाओगे। और क्या, कर्मों से। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन। इसलिए कर्म करो, धर्म करो, सुन बनाओ, काल का छूटा मत संग जान रे। जे तू सुरती चेतन कर ले, पल में सतपुरुष का वासा जान, सतपुरुष में वासा जान। निज घर का वासी तू बनता, सतपुरुष की दुल्हनिया बन जाती जान। तू प्रेम चदरिया ओढ़, सत्य की चदरिया ओढ़ और निज घर जा। ये क्या लगा है सुन सुन और सुन बनाना। सन्यासी बन जाना, काल में रहना पड़। सुन बनाना, सन्यासी बन जाना, काल का छूटे ना जाल रे। काल में फंसे रह जाओ, कोई ना आवे काम रे। काल में फंस गए। इसलिए जितने संसार में बोल रहे हैं इस हमारे यूट्यूब में, काल की ही बातें करते हो। कोई जानना भी नहीं चाहता। वो नहीं जानना चाहते तो तुम्हारी इस आम आदमी की क्या बात। वो कहते हम जहां हैं बड़े ठीक। मैंने भी यही 55 साल थोड़े तो नहीं ना होते बाप। जो प्योर भक्ति में पड़ा हूं, जो मैंने 10 तक का पहला जीवन था, वो भी भक्तियों में, छोटी छोटी भक्तियों में तो रहा। हाँ, उस समय कोई पहचान नहीं थी। उस समय बड़े बड़े सन्यासी योगी आते थे हमारे उधर यतीम खाने में, वो हमें प्रवचन देते थे, तो भी बहुत कुछ पाया। लेकिन भक्ति तो काल की ही। वो जितने भी आते थे काल के। सारा संसार लदा हुआ है काल के गुरुओं से, और अपने आप को बड़े बड़े सतगुरु, बड़ा बड़ा कुछ भी लिखते। उससे क्या होता? सतगुरु होता ही वही है एक जो निज दान से आता है। जो निज दान से होके आता है वही पूर्ण सतगुरु है कहलाता। ये गदाबाई एक ही पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु है जिसके पास सतपुरुष की दात, एक ही। बाकी कोई नहीं ब्रह्मांड में कह सकता है मेरे पास जो दात है वो सतपुरुष की। ये गदाबाई कहता है, क्योंकि झूठ बोला नहीं जा सकता। इस पद्धति में झूठ नहीं बोल सकते एक मिनट के लिए भी। इसलिए किसका अभाव मानस में प्यारो, सासा सासा सा आ चमका। ये काम रहीस प्यारो। पल में संग छूटा जाना। जिस समय सच्ची दात है मिलती, सतगुरु का संग मिलता जान रे। पल में संग काल का छूटा प्यारो, उसकी होत पहचान। किसका अभाव मानस में प्यार।
सहसा शीशा सा आ चमका रे। ये कबीर जी ने लिखा है काव्य। है क्या रैसा प्यारो, बतला दो कोई इस अमृत कार्य। इन सरल तरल नैनों में प्यारो, किसको उज्जवल छवि छाई रे। आरती बिन वह नाम शब्द प्यारो, निज को धोखा देता जान। किसका आवास मानस में प्यार। कौन है तुम्हारे अंदर श्रुति निरति आत्मा का। और आत्मा जब तक महाचेतन सुरती न मिले, इसकी न होती पहचान। सहसा शीशा सा आज चमका रे। अंदर एक चमक सी उठी, बड़ी विचित्र चमक उठी। है क्या रहसा प्यारो, बतला दे कोई इस अमृत का। ये जो अंदर कबीर साहब कहते हैं, ये किसका अभाव में अंदर महसूस कर रहा हूं। कोई अंदर चीज चमक दमक रही प्यारो, ये कैसा रही, ये कैसा भेद बतला दे कोई इस अंतरतम कर। इस अंदर में ये जो घटना मेरे अंदर घट रही है, रोशनी ही रोशनी अंदर फैल रही है और उसकी धमक मेरे बाहर की ओर फैल रही। ये कब होती है। यही तो गुजरी नरेंद्र जी के घर में, वो सामने प्रकट हो गई। इन सरल तरल नैनन में प्यारो, किसकी उज्जवल छवि छाई। सरल तरल, जब इस ज्योत को आप देखते हो, ये अंदर भी जगती है, हर साधक के अंदर जगती। जो वहां समाधि अवस्था मेरी में चमकी सतपुरुष ने दी, ये तुम्हारे अंदर भी कई बार चमकती है, पर तुम्हें पता नहीं चलता। तुम कहते हो कुछ हो रहा है, कुछ घट रहा है, और ये तभी घटता है आरती बिन वह नाम शब्द प्यारो। बिना आरती के नहीं घटती। जिस घर में आरती नहीं सतपुरुष की, इसी वह नाम से लिखी हुई आरतियां तुम्हें दी। बड़ी आरतियां लिखी, 4-5 लिखी। उन आरतियों का श्रद्धा पूर्वक स्नेह पूर्वक श्रुति से जो करता प्यारो, उसके हां इसका आभास होता जाने। ये कुछ लाइनें ऊपर कबीर साहब जी की हैं, आगे मैंने लिख दी हैं। इन सरल नैनों में प्यारो, किसकी उज्जवल छवि छाई रे। आरती बिन वह नाम शब्द प्यार। मेरे शब्द का जब तक सिमरन नहीं, तब तक आरती हुई मत जान रे। निज को धोखा देते जान रे। सुरती चेतन से प्रेम की बूंदा बांधी प्यार। शब्द से सुरती चेतन हो जाती है, बस उसके बाद आरती करो, सारा वातावरण जो है तुम्हारा वो आनंदमयी हो जाएगा। और जब वो आनंदमयी हुआ तो सतपुरुष वहां मौजूद है। अरे आगे ही तुम कितने थोड़े हो, तो फिर वहां सतपुरुष कैसे ना आए। इसलिए कहा, जिस घर में सतपुरुष की आरती है होती, वह नाम शब्द का जुड़ता साथ रे। उस घर में सतपुरुष का वासा प्यारो। हर पल उनको वहीं संग जाना। वो संग बड़ा प्यार करते हैं अपने साधकों से सतपुरुष। उसका कोई पार्लर नहीं है प्यारे शासन। आज मैं प्रवचन ही कर रहा हूं, आज वचन नहीं रखूंगा, अगली बात हो जाएगी, कोई परेशानी। क्योंकि ये भी जो काव्य मैंने पूरा किया है, पहली लाइनें
दो जो है वो कबीर साहब की, उसके आगे जो मैंने काव्य पूरा किया है वो खुद बात दिया है। इन सरल तर नैनों में प्यारो किसकी उज्जवल छवि छाई रे, आरती बिन मैं नाम शब्द प्यारो निज को धोखा देना जान। इस आरती के बिना कोई आरती नहीं है संसार में, वो काल की आरतियां करते हैं। काल की भक्ति से कोई भी पार नहीं, सुन क्रिएट करने से भी बोला कोई पार नहीं। क्यों? तुम्हारे यत्न से ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। सुरती चेतन से प्रेम की बूंदा बांधी प्यार। सुरती जब चेतन होती है फौरन सतपुरुष को पता चलता तुम्हारे अंदर जैसे अमृत जरे मुखमाई। ये बूंदा बांदी अमृत से भी आगे की, अंदर से जो तुम्हारे रस टपकता है हर बीमारी दूर हो जाती है। आरती के बाद जो तुम्हारे अंदर रस टपकता है और जो तुम चरणामृत लेते हो वो सब चेतन कर देता है। सुरती चेतन से प्रेम की बूंदा बांधी प्यारो, तब ध्यान उल्टा होता जान रे। फिर ध्यान उल्टा हो जाएगा, उर्दमुखी हो जाएगा अपने आप। आरती के बाद तुम जरा ध्यान में बैठ के देख लो, फटाफट उर्दमुखी हो जाए, कोई देरी नहीं लगती। क्योंकि जब तुम आरती कर रहे तो सुषमना सम हो गई, सुषमना सम हुई तो अब स्वांसा उल्टा हो गया। सुरती चेतन से प्रेम की बूंदा बांधी प्यारो, तब ध्यान उल्टा होता जान रे। हंकार मान सम अकड़ गई प्यार। ये तीन बातें, हंकार मान और अकड़, ये पैसे से आती है, पद प्रतिष्ठा से आती है, बड़ी दौलत से आती है, बड़े ज्ञान से आती है। इसीलिए ज्ञानी जरा कोई बना तो पतन हो जाता है। चाहे तुम मेरी संगत में हो चाहे कहीं हो, ज्ञानी बनने की जरा चेष्टा करे या अपना दिखाया कि मैं बड़ा ज्ञानी, तो पतन हो। पहली हंकार बन सब अकड़ गई प्यारो, अंदर की ज्योत आत्म में कूदी थी जान। हंकार मन अकड़ गई प्यारो, अंदर की ज्योत आत्म में कूदती जान रहे। अंदर की ज्योत जो है आत्मा को चेतन करती है, कूद देती है, उसको बिल्कुल उज्जवल कर देती है चारों तरफ से। इसलिए प्यारे सत्संग जी ये काव्य बड़ा ही तगड़ा काव्य है। और ये मैंने काव्य जो है मैंने कहा ना पहली दो लाइनें कबीर जी की हैं, उसके आगे मैंने भर दिया, काव्य बन गया, तो उन्हीं को दे दिया। पहली बूंद प्रेम प्यारो, प्यारे की तुम पर आन समाती। कहता है पहली बूंद प्रेम प्यारे की तुम पर आन समाती है, तो सतगुरु चरणों की ओर सुरती चलती जान। तो सतगुरु की ओर ये सुरती चलना शुरू हो जाती है। पहली बूंद प्रेम प्यारे की तुम पर आन समाती, ये सतपुरुष की जब बूंदा बांदी तुम पर पड़ती है, तू सतगुरु चरणों की ओर सुरती, तो सतगुरु चरणों की ओर सुरती चलती जान। तो सुरती सतगुरु के चरणों की ओर तरफ दौड़ती। देखा ऊपर से बर्तन पूरा होता, ऊपर से शुरू हुआ तुम तक आया, तुमसे सतगुरु के और सतगुरु से फिर चेतन सुरती से अपना सरबंध जुड़े। इसी को कहते हैं डायमेंशनलेस आरती। जो वर्तनोकार होता है, धरती पर कोई चीज भी सीधी लाइन नहीं डलती, ये तुम्हारा धोखा है। अगर इसी लाइन को पूरी अर्थ पर डालो वो वर्तन होगी, कभी सीधी नहीं। गोल चीज पर चीज गोल ही बनती। अंडा गोल ले लो, लाइन डालते चलो वो गोल ही होगी। अगर ऊपर से नीचे से अंडे के ऊपर डालोगे तो भी गोलाई ही बने। ऊपर से डालते जाओ गोलाई बनती जाए, जो जो उसका सर्कल छोटा गोलाई रहेगी, गोलाई नहीं जाएगी। चाहे पैराबोलिक शक्ल हो चाहे रोड शक्ल हो, पैराबोलिक में भी रोड ही बनेगी आपकी लाइन। इसलिए कभी भी डायमेंशन नहीं बनेगी किसी भी प्लेनेट के ऊपर कोई भी लाइन। तुम्हारा चलना भी कभी वो भी वर्तन होगा,
स्ट्रेट नहीं होगा, सीधा नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे अंदर जो बहाव बनते हैं वो भी बर्तन सीधे नहीं होते, उनको काट दो, बर्तन से बर्तन कट जाता है आराम से। इसलिए पहली बूंद प्रेम प्यार की तुम पर आन समाती, तो सतगुरु चरणों की ओर सुरती चलती जान रे। अंदर से चलना सुरती का प्यारो, शब्द संग नाता जुड़ता जान। अंदर से जब चलती है तुम्हारा शब्द, तो शब्द सुरती और शब्द एक हो जाता। तो हमारी जो कलम चलती है वो सारी सुरती की है प्यारी सत्संग। कावे लिखूं दो लिखूं, ये दोया नाम पहली बूंद। ऊपर पहला भी जो कावे है वो आत्मा दे दी है, वो आत्मा है। पहली बूंद प्रेम प्यार की तुम पर आन समाती है, तो सतगुरु चरणन की ओर सुरती चलती जान रे। अंदर से चलना सुरती का प्यारो, शब्द संग नाता जुड़ता जान रे। ये वेद वैनाम जी देते हैं, महाचेतन सुरती सब रंग बरती जान। ये महाचेतन ही सारे रंग बरती है, और तुम्हारी चदरिया जो है उज्जवल हो जाती। तुम्हारी चदरिया ये दिखती नहीं, शब्द की चदरिया, वैनाम की चदरिया कौन देखे, देखने में आती नहीं, अदृश्य है ये चदरिया। इसलिए नाम चदरिया जिसने लीनी, द्यू की ज्यों की त्यों दर लेनी, वैसी की वैसी रहती है। गंदी कैसे होगी, जमीन पे बचाओ ऊपर बचाओ, ये गंदी होती अदृश्य है। अदृश्य कैसे गंदा करो, लेकिन सारा वातावरण जहां तुम बैठे होगे, जहां तुम आरती कर, वो शुद्ध हो, क्योंकि वहां सत्प्रसाद, वहां मन का संग गया, माया का संग गया। इसलिए कहा हर घर में आरती न छोड़ना, आरती सतपुरुष सतगुरु संग समाये रे। दोनों हर समय एक कह रहते, दो कभी न होते जान रहे, दो नहीं कभी होते, ये सदा एक रहते हैं। एक में एक समाता प्यार, एक ही बनकर रहते। आइए हम 10वें दुए पर आते हैं। पांच तत्व की राखी चदरिया, संग में साहिबन जोड़। चढ़ गई महल खुल गई सुषमना, चढ़ गई महल सुर गई सुषमना, सुरत कमल में वासारे। ये वेद वैनाम जी देते हैं, संग चले ज्योत को लेकर, जागे संग हमारा। तो प्यारी सत्संग जी, पांच तत्व की राखी चदरिया, ये जो तन है तुम्हारा, ये भी पांच तत्व की चदरिया ही, ये भी कुछ और नहीं। ये चदरिया फिर राख बन के तो अपनी अपनी में चली जाएगी। ये पांच तत्व की चदरिया है, ये कुछ और नहीं। जिसको तुम तन कहते हो, ये चदरिया संग में शब्द साहिबन जोड़ा रहे। जब शब्द लेते हो तो इस तन के साथ ये शब्द जुड़ जाता है। चढ़ गई महल खुल गई सुषमना, जो ही तुम अर्धमुखी होते हो तो चढ़ गई। सुरत कमल पहुंची तो निज घर पहुंचे, सुरत कमल पहुंचे तो निज घर पहुंचे। और क्या है, वही आ जाते हैं, संग अपने ले जाते। तो वही वहां पर तुम पहुंच गए तो वह संग मिल गया। चढ़ गए महल खुल गई सुषमना, वो कवाड़ खुल गया सुषमना। ऊपर तुमने चलना शुरू ही किया तो कवाड़ खुल गया सुषमना का। चढ़ गए महल खुल गई सुषमना, सुरत कमल में वासारे। सुरत कमल में जा पहुंचे, सुरत कमल निज दाम ही जान प्यारे, पल में डारी लगती निज घर की, संग सतपुरुष के जान। सतपुरुष संग में लेके तुम्हें डारी लगाते हैं, उस देश में ले जाते हैं।
और दूसरी बात तुम्हें पता है, अंधेरे के बिना प्रकाश कैसे हो? तुम्हारे अंदर मन ने अंधेरा डाला है, शब्द से प्रकाश होता है। एक चीज अंधेरा तो डालेगी ना, तभी प्रकाश होगा। शब्द से प्रकाश है प्यारो, मन से अंधेरा जान रहे, क्योंकि मन सुन है। शून्य तत्व में वासा ओंकार का प्यारो, पल पल भटकाता जान। वह नाम शब्द की दात जब पाते, पल में अंधेरा भागा जान। अंदर ज्योत जग जाती, तुम्हारा दीप जल जाता। ये आठ अटा की अटारी मजारा, देखा कृष्ण ने निरंकार आकार न ज्योति, ना वहां वेद विचारा, उदरा वैद द्वारा, वाह गुरु परिवारा, चंग चढ़ गई चंग पतंग सु, चांद चकोर न्यारा। चांद और चकोर की प्रीत से ये दरवाजा खुल जाता है, पर प्रीत करनी पड़ती है। चांद और चकोर की प्रीत से चले जैसे नादपुरम, जैसे हिरन बंसरी की आवाज सुनता है। अपने अंदर प्रेम जगाओ, प्रेम से सारा कुछ होगा, बिन प्रेम कुछ बनेगा नहीं। तुम लाख करो उपाय, अंतरिक्ष है बिन प्रकाश कैसे प्यार। तो ऊपर आपने देखा ये वेद वैनाम जी देते हैं, संग चले ज्योत की लेकर। ज्योत किसकी लेके चलोगे? महाचेतन सुरती, मां चेतन सुरती की ज्योत लेकर चले। उस संग उस ओर, उस संग उस ओर, उसी के संग जाओगे, उसी के घर की ओर। तो इसलिए सुरत कमल ही आखिरी ठिकाना प्यारो, वहां पर अपने आप 16 सूरज की ज्योत मिलती प्यारो। व्यंगम चाल सम साथ रे, उसी व्यंगम चाल से चलना तुझको, संग संग सतपुरुष जान, संग संग चलो। एक संग वहां पहुंचो, फिर बातचीत है होती प्यारो। तुम सुनते और सुनाते हो, वो आज्ञा देते प्यारो, उसी पर तुम चलते रहते। मैं तो उसी आज्ञा पर ही चल रहा हूँ, क्या कर। मैं जो कुछ भी आपको दे रहा हूँ सतपुरुष के अनुसार दे रहा हूँ। इसलिए कहा अंधेरे के भिन्न प्रकाश कैसे प्यार, वैनाम शब्द बिन जीवत मरना मत जान। जीवत मरी ये भव जल तरी, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती अनंत, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परम। जब तक जीवित नहीं मरोगे सुरत कमल कैसे जाओ? सुरत कमल जाना है, ये सारा जिस्म सुन हो जाएगा। मैं इसके ऊपर फिर लिख रहा हूं, लिखूंगा, और ये सारा सुन हो जाता है और श्वासा ऊर्ध्वमुखी हो जाती। सारा तन तुम्हारा शीश से लेके पांव तक सुन हो जाता, मृतक हो जाता। एक तार से जोड़ा रहता है बस, बाकी मृतक हो। सुरती की तार से जुड़ा। तुम वहां पर भी घूमोगे, इधर से तुम मिस हो, उधर जुड़े हुए बातचीत कर रहे, फिर वापस तुम आओगे इस बाटे। नहीं आओगे तो नहीं आओगे। बोध गए और वापस ना आए, निज घर से वापस नहीं आए स्वाय कबीर साहब के, बाकी निज घर नहीं है। उन्होंने ब्रह्मांड में मां सुनता सतपुरुष के साथ यात्रा करी, लेकिन कोई गया नहीं, धर्म आया नहीं। पर उनको संतों को धर्म आया नहीं लिया, सतपुरुष भेज दे। कईयों को छोटा से महल तक दृष्टांत दिया, फिर वापस भेज दे। छोटा सा दृष्टांत हो। इसलिए बोलता हूं, वही संत कहलाता जग में, जिस सीधे सतपुरुष से दात पाई रे। कई बार निज धाम
गया वो जग में आन बात सुनाई रे, जो कोई जाने इस वेद को प्यारो। निज घर का भेद पा जाता रे, वो निज घर का भेद उसको मिल जाता। अपने घर का सच्चा भेद तभी है मिलता जे तुम उसका हुई रे। इसलिए कहा अंधेरे के बिन प्रकाश कैसा प्यारो, वैनाम शब्द बिन जीवत मरना मत जान रे। चेतन सुरति बिन अमृत की पहचान नहीं, चेतन सुरति बिन अमृत की पहचान नहीं। अर्ध और उर्ध ध्यान बिन न मेल, अर्ध और उर्ध के ध्यान के बिना मेल सत्पुरुष से नहीं। उल्टा श्वास जपा जब जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना, ये उल्टा होना। इसलिए उल्टा महायोगेश्वर भी करते हैं, लेकिन सुरत कमल में नहीं जाते, थोड़ी सी झलक उनको मिल जाती, वो भी कोई बिरला। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। इसलिए कहा चेतन सुरति बिन अमृत की पहचान नहीं, अर्ध और उर्ध ध्यान बिन ना मेल। अर्ध और उर्ध में जब तक ध्यान नहीं तो सत्पुरुष से मेल नहीं होता। मेल रे, ये वेद वैनाम जी देते हैं। कुरूप बिन सुंदरे की पहचान कैसे, कुरूप बिन सुंदरे की पहचान कैसे। ये अगर ये काला तत्व कुरूप न हो तो तुम्हें सत्पुरुष की ज्योत की महिमा का कैसे पता चले। इसलिए सुंदरे का रूप की पहचान भी कुरूप से। इसलिए काला रूप को रूप का प्यारो, और सत्पुरुष ज्योत सुंदरे की जान रे। इन दोनों की पहचान से निज घर अपना जान, फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि सुन से क्या मिलेगा और चेतन सुरति से क्या मिलेगा। फिर नदी किनारे सतगुरु बैठे, तुरंत जन्म सुधारी। नदी किनारे सतगुरु बैठे, कहता है जब सतगुरु से मेल होता है तो बस अचानक होता है, बस किसी से सुन लिया और अंदर की ज्योत जग गई तो और चल दिए। मीन्स नदी किनारे सतगुरु बैठे, जैसे नदी के किनारे ही बैठे मौजूद। जहां तुमने स्नान करने गए तो वहां देख लिया कि सतगुरु बैठे। कबीर साहब भी ऐसा ही कहते हैं एक दोहे में, कभी मैं उसका दोया मिल गया तो आपको सुनाऊंगा। उन्होंने भी कहा है कि चलते फिरते नदी किनारे मिलते सतगुरु जान। उन्होंने भी ऐसा ही, इसलिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, बिन यत्न के। कहने का मतलब चलते फिरते मिल जाते हैं, कोई यत्न नहीं करना, परंतु तुम्हारे अंदर भावना बननी चाहिए, तुम्हारे अंदर उनकी ज्योत जगनी चाहिए। नदी किनारे सतगुरु बैठे, तुरंत जन्म सुधारी, तुरंत जन्म सुधारी ने। कहते हैं फटाफट तेरा जन्म सुधार देंगे। शब्द दिया तो उतर गया। हाँ, ये कबीर है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उन्हीं का नाम। कहे कबीर सुनो भाई साधु, दो कुल चले तारी, दो कुल मैंने तारे। इसके ऊपर बड़ा लोगों का मतभेद है, कई संतों का। आइए इसको हम खोल के बोलेंगे। ये आखिरी दोया आपका होगा आज का। एक कुल ज्ञान, एक कुल प्यारो शाश्वत ज्ञान का, एक कुल खिन भंगर का जान। एक कुल क्या है? शाश्वत का, 71 पीढ़ियों को उतारना, खिन भंगर जान। मीन्स जो पूर्ण संत बनता है, ये लोगों को ज्ञान, जो भी ज्ञानी होगा उसको इसका नहीं पता ये वेद। इसलिए कईयों ने कहा दो कुल तारे, किसी ने कहा दो कुल का मतलब है एक अपनी आत्मा को तारा, एक इन 5 तत्वों को तारा। 5 तत्व तो अपने तक 5 में चले जाते हैं, इनको तारना क्या है? अपने 5 तत्वों में चले गए।
और शाश्वत का ज्ञान सभी ने ठीक लिखा कि शाश्वत अपने शुद्ध आत्मा से मिलके आत्मा परमात्मा से मिलके अपने घर गए। लेकिन यहाँ थी दो कुल तारे मीन जो भी जिस घर में भी पनाह ली कबीर साहब ने उनकी 71 पीढ़ियां तर ये था कि 71 पीढ़ियां भी मोक्ष